सुप्रीम कोर्ट में जहां एक और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एनटीए और यूनियन से स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस करते हुए ये पता लगा लिया है कि नीट क्वेश्चन पेपर लीक 4 मई से पहले हुई है, वहीं पार्लियामेंट में भी नीट को लेकर ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जिसने कि सबको शॉक कर दिया है। नीट का मसला अब धीरे धीरे खत्म पर ही है, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे ये केस कंक्लूड करना चाहते हैं और जल्दी फैसला लेना चाह रहे हैं कि क्या ये एग्जाम कैंसिल करके एक रीटेस्ट करने का ऑर्डर देना चाहिए या नहीं। यहाँ बात सिर्फ 1 या 2 लाख बच्चों के फ्यूचर की नहीं, बल्कि 23 लाख स्टूडेंट्स के ड्रीम्स और होप्स की हो रही है, इसलिए भी मामला काफी संगीन है। अब पार्लियामेंट की बात करें तो अपोजिशन ने यूनियन गवर्नमेंट को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो भी फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन में। इस सेशन का एक मेन की फीचर ये है कि जुलाई 23 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन न्यू यूनियन बजट टेबल करने वाली है। हालांकि फर्स्ट डे में लीडर ऑफ अपोजिशन और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान में नीट को लेकर इतनी बहसा बहसी हुई है कि देश काफी चौंक गया है। तो एक नजर इस पूरे मामले की ओर भी डाल लेते हैं और अपोजिशन ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। मामले की शुरुआत होती है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, जो कि अपोजिशन के टारगेट पर नीट स्कैंडल की शुरुआत से हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने पाया है कि पेपर लीक हुआ है और वो भी एग्जाम के कई दिनों पहले। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को अपोजिशन की बहुत फटकार लगी है जब उन्होंने कह दिया कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक फाउंड इन द पास्ट 7 इयर्स। इस बात पर तो कांग्रेस लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एजुकेशन मिनिस्टर को फटकारते हुए कह दिया कि वे खुद को ब्लेम करने के अलावा सबको ब्लेम कर रहे हैं और उन्हें अभी तक तो इस मामले में रेजिग्नेशन भी दे देना चाहिए था। एक नजर डालते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले में कहा क्या है। राहुल सर, नीट के मुद्दे पर जो मंत्री जी ने कहा, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, एक और सवाल आरएसएस को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा नीट पे फोकस है, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। यहाँ पर एक फटकार धर्मेंद्र प्रधान को समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव की भी पड़ी है और उन्होंने क्या कहा है उस पर भी एक नजर डालते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्ढा भी चुप नहीं बैठे हैं और उन्होंने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। प्रधान है, उन्होंने ये बात कही कि पेपर लीक की घटना नहीं हुई है और 7 वर्षों में इस तरह की घटना नहीं आई है। देखिए, अगर माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं भारत देश में नहीं घट रही हैं, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बयान हो नहीं सकता। आज इस देश के लाखों बच्चे और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कगार पे खड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से उनके वर्षों की मेहनत पे पानी फिर गया है।
जब पेपर लीक होता है तो उस विद्यार्थी का, जिसने महीनों सालों दिन रात परिश्रम करके पढ़ाई कर कर उस एक दिन की तैयारी करता है अपना भविष्य बनाने के लिए, उसका मन नहीं टूटता, वो इंसान टूट जाता, केवल मनोबल नहीं टूटता, उसका शरीर, मन, तन, धन। आज उस बच्चे को कितनी चोट पहुंची होगी माननीय मंत्री जी का वो बयान सुनकर। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच किस विषय पे कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सीबीआई गिरफ्तारियां किस विषय पे कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कौन से विषय का संज्ञान लेकर सरकार से रोज गंभीर सवाल पूछ रहा है? इस प्रकार के असंवेदनशील बयान देना, मुझे लगता है कि उन बच्चों के, उन विद्यार्थियों के जिनके भविष्य पर पानी फेरने का सरकार ने काम किया, उनके जख्म को हरा करने, उनके जख्म पे नमक छिड़कने का काम है। इस बयान का हम खंडन करते हैं और खास तौर पे राज्यसभा में अपने वक्तव्य देते हुए मैंने और हमारी पार्टी ने बड़ी मुस्तैदी से इस बात को कहा था कि इस देश में 2 IPL चल रहे हैं। एक होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो गेंद और बल्ले का खेल होता है, और दूसरा है इंडियन पेपर लीग, जिसके चलते पिछले 10 से 15 सालों में हमने देखा इस देश में राज्य का कोई पेपर हो या केंद्र स्तर का कोई पेपर हो, लगातार पेपर लीक होते गए आए हैं, जिससे लोगों का, बच्चों का और सच्चे ईमानदार मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। इस सरकार को गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए और इस विषय को पहले स्वीकार करते हुए उसके समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार के असंवेदनशील बयानों से बचना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस MP गौरव गोगोई भी शांत नहीं बैठे हैं एंड ही हैज स्टेटेड, हम निंदा करते हैं कि सरकार किस प्रकार से नाइंसाफ़ी कर रही है भारत के छात्रों के साथ। पिछले सत्र में हमने एक दिन चर्चा के लिए मांगा था नीट के विषय पर चर्चा नहीं होने दिया। आज शिक्षा मंत्री सदन के पटल पर कहते हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं, कोई बिना जांच के संपूर्ण हुए आज उन्होंने NTA को क्लीन चिट दे दिया है। खुद की जो नैतिक जिम्मेवारी है वो लेते ही नहीं है। तो ये सच्चाई की आवाज़ को, छात्रों के भविष्य पर आज ये अंधकार लाने का जो काम भाजपा कर रही है, उसके काम पर हम बाधा डालेंगे और छात्रों के हित पे हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। मेरा उम्मीद यही है, जो मैं पिछले 5-6 सालों से देखते आ रहा हूँ, कि ये पूरा बजट अडानी और अंबानी के मुनाफे को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। जो अडानी जी, अंबानी जी चाहते हैं, जहाँ उनको निवेश करना है, उन उद्योग के क्षेत्रों पर ये सरकार नीति लाएगी। मध्यम वर्ग को टैक्स को लेकर कोई रिहाई नहीं मिलेगी और गरीब को बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कुछ दिखाई नहीं देगा। बाकी किसानों को अच्छे भाषण, स्लोगन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये बजट जब से मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी का हर बजट अडानी और अंबानी के परामर्श अनुसार होता है और आज भी होगा। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस कंट्रोवर्सी में और क्या नई बातें पता चल सकती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।